हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड ट्यूशन क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों। और वो गणित विषय का पढ़ने वाले जिसका नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 है दोस्तों, जो हमारा क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर 8 है, उसका नाम ही है दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में। और आखिर इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों? क्योंकि इस चैप्टर से हर साल दोस्तों 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों कि इस चैप्टर से त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर जो है दोस्तों वो क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आइए हम लोग इसको दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति से जितने भी परिचय होंगे वो हम लोग पहले दे देते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, और फिर हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले होंगे इसी के एक्सरसाइज में दोस्तों। और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पहले वो हम लोग जान लेंगे कि पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर को बनाने के लिए दोस्तों वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना डाउट जो भी है दोस्तों वो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का जो है दोस्तों वो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 में रहेगा, और ये गणित विषय है दोस्तों मैथ्स का। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे त्रिकोणमिति जो होता है वो कैसे मतलब डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। तो ये त्रिकोणमिति है दोस्तों जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि त्रिकोणमिति में एक ट्रायंगल बना रहेगा, और जिसमें दोस्तों एक एंगल दोस्तों 90 डिग्री का रहेगा। जिसमें से दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में दोस्तों एक ट्रायंगल बना रहेगा जिसमें दोस्तों एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर दोस्तों ये ट्रायंगल है, देख सकते हैं आप लोग, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। आई होप कि आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा नीट एंड क्लीन। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल मैंने बनाया है। इसमें दोस्तों ये 90 डिग्री होगा और इसमें दोस्तों ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों किसी एक स्ट्रेट लाइन पे उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है, तो उससे हम लोग एंगल जो बनेगा वो हम लोग का 90 डिग्री बनेगा। इधर से भी आप कैलकुलेट कीजिए 90 डिग्री का आएगा, इधर से भी आप कैलकुलेट कीजिए 90 डिग्री का आएगा। अब बात आता है कि 90 डिग्री तो ठीक है, समझ में आ गया, बट इसमें कुछ होते हैं दोस्तों, निष्पत्तियाँ होती है त्रिकोणमिति के। वो कौन कौन से होते हैं जो आपको आई होप कि पता होगा त्रिकोणमेट्री पढ़ने से पहले भी। अगर नहीं जानते दोस्तों तो आज ये अगर मैं बता दूँ, ये तो क्लास 10 का सबसे पहला है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आपको देखने को मिलता है, तो जानते हैं त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज, क्योंकि जिसमें दोस्तों एक 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये भी एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए हम लोग जानते हैं निष्पत्तियाँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती है वो क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को जिससे दर्शाया जाएगा उसे हम लोग त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें एक एंगल दोस्तों 90 डिग्री का होगा, और उसके जो सामने वाला भुजा होता है दोस्तों वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। अगर हम लोग दोस्तों अगर इसको हम लोग थीटा मान लेंगे तो इसके थीटा का जो सामने वाला होगा वो लंब कहलाएगा। और अगर हम लोग दोस्तों इसके जो 90 डिग्री का लेफ्ट साइड हम लोग थीटा मानेंगे तो थीटा का जो सामने होगा वो लंब कहलाएगा। इसमें भी थीटा के सामने लंब है और इसमें भी थीटा के सामने लंब है। बट अगर दोस्तों हम लोग थीटा इस साइड के ऊपर वाला थीटा हम लोग मान लें, इस एंगल को मान लीजिए, इसको ए है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। इसमें भी दोस्तों इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। अगर हम लोग ए को थीटा मानते हैं तो लंब आपका ये हो जाएगा। अगर हम लोग सी को थीटा अगर मानेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी को मैंने माना थीटा, तो सी के थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है ए बी जो भुजा है वो लंब कहला जाएगा। और अगर हम लोग दोस्तों एंगल ए को थीटा मानेंगे तो बी सी आपका लंब कहला जाएगा, और जो बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। बी सी क्या है दोस्तों, आधार है। इसी से दोस्तों जो सारा जो है हम लोग का निष्पत्तियाँ बनेगा। फिर से मैं डेफिनेशन बता दूँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को जिससे दर्शाया जाएगा उसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि आप लोग को नीट एंड क्लीन दिखे। मैंने 2 बार लिख दिया था दोस्तों दो भुजाओं को। समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहते हैं। आखिर समकोण त्रिभुज समझ में आया, दो भुजा भी समझ में आया कि कोई अगर ये भुजा ले लेंगे या ये भुजा ले लेंगे, या फिर ये भुजा और ये भुजा ले लेंगे, या इसमें ये भुजा और ये भुजा ले लेंगे, या इसमें ये और ये ले लेंगे, कोई भी एक दूसरे से आप लोग ले सकते हैं। और उसके अनुपात मतलब दोस्तों किसी दो भुजा के बटा में कर देंगे तो वो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहलाएगा। जानते हैं हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने होते हैं? तो आपको मैं बता दूँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो होते हैं वो 6 होते हैं।
एक होता है दोस्तों साइन थीटा, दूसरा को हम लोग कहते हैं दोस्तों कॉस थीटा, तीसरा को दोस्तों कहते हैं टेन थीटा, और चौथा को कहते हैं दोस्तों कॉट थीटा, पाँचवा को कहते हैं दोस्तों सेक थीटा, और छठा को कहते हैं दोस्तों कॉसेक थीटा। अब बात आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये क्या है? तो ये त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ हैं दोस्तों, और ये क्या होते हैं हम लोग जानेंगे। साइन थीटा जो होता है दोस्तों वो लंब बटे में आधार होता है। लंब हो गया, और इसका जो सामने वाला जो थीटा होता है अगर इसमें क्या लेंगे तो इसमें लंब क्या है? ए बी है, और इसका जो अगर हम थीटा ए लेंगे तो इसका लंब क्या लग जाएगा दोस्तों? बी सी साइन थीटा। तो ये लंब हो गया, और ये जो ए सी है दोस्तों आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? लंब बटे में कर्ण बन गया। कॉस थीटा दोस्तों आधार, इस ट्रायंगल में देखें तो आपका आधार बी सी हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में देखेंगे अगर इसका थीटा मान लेंगे तो आपका ए बी हो जाएगा, और बटे में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटे में कर्ण। कर्ण क्या है दोस्तों? दोनों में ए सी ही कर्ण रहेगा। अब दोस्तों टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? तो टेन थीटा होता है दोस्तों आपका ए बी, इसमें से लंब ले लीजिए, या इसमें दोस्तों लंब क्या जाएगा? बी सी, और बटे में क्या होता है दोस्तों? इसका आधार बी सी ले लीजिए, और अगर इस ट्रायंगल में लेंगे तो आपका ए सी आधार कहलाएगा। कॉट थीटा दोस्तों आपका हो जाएगा आधार बटे में लंब, और सेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सेक थीटा दोस्तों आपका कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कर्ण बटे लंब। अगर दोस्तों इसको आपको याद हो जाए तो बेटर, अगर नहीं याद होता तो मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। बिहार बोर्ड के लिए बेसिक बहुत अच्छा ट्रिक है, लाल बटे कक्का। आखिर ये ट्रिक कैसे काम करेगा पहले हम लोग समझते हैं। ट्रिक से पहले कि जो लंब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, इसमें ट्रायंगल में लंब कहलाएगा ए बी, और इसमें जो लंब कहलाएगा ए बी। लेकिन ए बी और बी सी में अंतर क्या है? अगर थीटा सी लेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, अगर थीटा ए लेंगे तो लंब बी सी कहला जाएगा। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा दोस्तों, जो 90 डिग्री का जो ठीक 90 डिग्री का जो सामने होगा वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बेसिक जो है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस का दोस्तों आधार बटे कर्ण, टेन का दोस्तों लंब बटे आधार, कॉट का दोस्तों आधार बटे लंब, सेक का दोस्तों कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का कर्ण बटे लंब होता है। अब हम लोग ट्रिक से कैसे याद किए दोस्तों? तो लाल बटे कक्का आपको लिख लेना है सबसे पहले। एल से दोस्तों लंब हो जाता है, और ए से दोस्तों आपका आधार हो जाएगा, और एल से दोस्तों आपका फिर से लंब हो जाएगा, के से दोस्तों आपका कर्ण हो जाएगा, और के से दोस्तों आपका कर्ण हो जाएगा, फिर ए से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का से दोस्तों अगर निकालेंगे तो ये जो पहला फॉर्मूला आपका बनेगा वो साइन थीटा का होगा, दूसरा ए वाला से जो बनेगा दोस्तों वो कॉस थीटा का होगा, और तीसरा एल से फिर से बनाएगा दोस्तों तो वो टेन थीटा का होगा। अब बात आता है कि साइन कॉस टेन का तो फिक्स है। फिर से मैं आपको बता दोस्तों, ये तो समझ में आएगा लाल बटे कक्का, एल ए एल से, और के डबल के और ए से आपको समझ में आ गया। मैं ट्रिक में बात करूँ दोस्तों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम दोस्तों बहुत नज़दीक है, जो आपके 1 से 2 महीना, ये अभी हम लोग का अगस्त चल रहा है, अगस्त में सब 8 और 4 12 4 और 1 5 महीना आपके पास बचा है दोस्तों। 5 महीने में आपको ट्रिक से ज़्यादा बेसिक अच्छा मुझे नहीं लगता कि आपको अभी टाइम ज़्यादा है कि आप बेसिक उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे, बट दोस्तों मैं इतना जितना बता रहा हूँ आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, इतना से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लंब बटे कर्ण, कर्ण आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, इसमें दोस्तों क्या क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण दोस्तों ये आपका साइन थीटा को बताएगा, आधार बटे कर्ण दोस्तों आपको कॉस थीटा का बताएगा, और लंब बटे आधार दोस्तों आपको टेन थीटा को बताएगा। फिर से मैं बता दोस्तों, यहाँ पर लोग देख सकते हैं, मैं अगर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मिक्स ना होते हुए दिखे। मैं फिर से इसी टेबल को मैं दोबारा बनाऊंगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग साइन थीटा को लिखेंगे ताकि इस बार आपको कन्फ्यूजन आ रहा है। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटे में कर्ण। ट्रिक से हम लिखे दोस्तों लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे में कर्ण कर लेंगे, आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका लंब बटे आधार हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है लंब बटे आधार। ये इसको मैं थोड़ा सा और दूर दूर लिख दूँ ताकि ये सटे ना। आप हो सके दोस्तों, तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद रहता है तो इस ट्रिक से आप लिख सकते हैं। कॉट थीटा होता है, एक दोस्तों आपका सेक थीटा होता है, एक दोस्तों आपका कॉसेक थीटा होता है।
आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इसलिए लाइन से चलता हूँ दोस्तों ताकि tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, sin का उल्टा cosec होता है। कैसे होगा मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। इसका होता तो है फिक्स है, बट इससे क्या क्या फॉर्मूला और भी जनरेट होता है वो मैं आपको इसी वीडियो में मैं सारा फॉर्मूला बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों cot थीटा को हम लोग देखते हैं। तो cot थीटा होता है दोस्तों लंब का उल्टा होता है। तो आपका जो लाल बटे कक्का लिखे हैं, अब इस तीनों के लिए दोस्तों, इस तीनों के लिए लाल बटा कक्का, इस तीनों के लिए दोस्तों कक्का बटे लाल हो जाएगा। जैसे ये जो कक्का है उसको ऊपर लिख दीजिए और लाल को नीचे लिख दीजिए। मैं आपको फिर से बना दूँ, कक्का बटे लाल। ये दोस्तों आपका जो फॉर्मूला बनाएगा ये इसका बना देगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कॉसेक थीटा का, क्योंकि साइन का उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक थीटा। ये दोस्तों आपको बना देगा सेक थीटा का, और ये दोस्तों आपको बना देगा कॉट थीटा का। ठीक है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉट का थीटा दोस्तों आपका जो हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। ऐसा आपको इसी टेबल से सारा बन जाएगा फॉर्मूला, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा। तो सेक थीटा दोस्तों आपको कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार, और कॉसेक दोस्तों आपका कर्ण बटे लंब। ये दोस्तों हमने बनाया टेबल किससे, तो ट्रिक से बनाया है। इसका मार्कर मैं चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छा से क्लियर दिखेगा। कर्ण बटे में किसका सेक थीटा का, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश करूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन दिखे। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो अब जो 6 के 6 निष्पत्तियाँ दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं फिर से। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा दोस्तों कर्ण बटे आधार होता है, कॉसेक थीटा दोस्तों कर्ण बटे लंब होता है। हमने दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया, और दोस्तों पहले मैंने आपको मैथड बताया कैसे कैसे होता है। अब बात आता है कि हम लोग दोस्तों इसको जो लिखे हैं ट्रिक से, ये हम लोग ट्रिक इरेज कर देते हैं। ऐसे आपको याद हो गया होगा, लाल बटे कक्का आपको हमेशा याद रखना है। और इससे दोस्तों साइन कॉस टेन का भी आपको याद हो जाएगा, कॉसेक और कॉटेक का, कॉट सेक और कॉटेक का भी, कॉसेक सेक कॉट। अब बात आता है दोस्तों कि हम लोग जो इसका है साइन थीटा इस ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं, तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या दोस्तों थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है दोस्तों ए बी, वो लंब कहलाएगा। मतलब इसमें दोस्तों आपका ए बी हो जाएगा। कर्ण कौन सा दोस्तों, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ए सी हो जाएगा। इसमें दोस्तों आधार और बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन है दोस्तों आपका बी सी, और कर्ण क्या है दोस्तों आपका इस ट्रायंगल में ए सी। लंब बटे आधार दोस्तों टेन थीटा, तो लंब आपका दोस्तों ए बी बटे आधार क्या दोस्तों बी सी। कॉट थीटा में दोस्तों आपका देखते हैं इसी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, इट मीन्स इसका आधार बटे लंब है, तो आधार आपका बी सी और लंब आपका दोस्तों ए बी। इस ट्रायंगल में देखते हैं दोस्तों तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार दोस्तों इस ट्रायंगल में कर्ण हो जाएगा दोस्तों आपका ए सी, और आधार क्या हो जाएगा आपका दोस्तों बी सी। अब हम लोग इस कॉसेक थीटा का देखते हैं, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण आपका ए सी और लंब आपका दोस्तों ए बी। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा दोस्तों। इस ट्रायंगल के अनुसार हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल पे क्या होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आप थीटा देखिएगा, इसमें लंब क्या होगा दोस्तों आपका बी सी बटे कर्ण क्या होगा दोस्तों आपका ए सी ही रहेगा। इसमें दोस्तों आधार बटे कर्ण करना, आधार क्या दोस्तों आपका ए बी और कर्ण क्या होगा दोस्तों आपका ए सी। इसमें दोस्तों लंब बटे आधार, लंब आपका दोस्तों बी सी, आधार क्या है दोस्तों ए बी, क्योंकि थीटा ये लेके चल रहे हैं हम लोग। आधार 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 आपका हो गया ए बी ना। इस ट्रायंगल का अनुसार दोस्तों आधार बटे लंब, तो आधार आपका ए बी और लंब आपका बी सी। कर्ण बटे आधार, कर्ण दोस्तों आपका ए सी और आधार आपका दोस्तों ए बी, और कर्ण आपका ए सी और लंब आपका बी सी। तो यही तो दोस्तों जैसे छोटा मोटा डाउट होता है, कभी लंब चेंज और आधार चेंज हो जाता है, तो आपको हमेशा याद रखें जहाँ थीटा जहाँ एंगल बनाएगा दोस्तों उसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब कहलाएगा। यहाँ पर भी थीटा ये बना तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। इसलिए दोस्तों ये कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से मिस्टेक होता है। अगर आपको ये ध्यान रहता है दोस्तों तो आपके क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे, जिसमें दोस्तों इसी के निष्पत्तियाँ के हम लोग जो है बेसिक और कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलते हैं। तो हमने पूरा बोर्ड को कर दिया है, हम लोग चलते हैं दोस्तों जो मेन जो फार्मूलाज हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं हम लोग वो जानते हैं। ऐसे नहीं दोस्तों जो मैंने इससे पहले जो सारा फॉर्मूला लिखा है, तो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, वो सारे इंपॉर्टेंट ही है, बट
इसके साथ साथ और भी कुछ जो फॉर्मूला है दोस्तों आपको जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो है दोस्तों हम लोग साइन थीटा का जानते हैं और कौन सा फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का पहला फॉर्मूला क्या दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के साथ साथ दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं इसका जो उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक थीटा का, ये जो साइन थीटा था वो क्या बोलते हैं उल्टा व्युत्क्रम होता है दोस्तों, जो उल्टा होता है हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ये रेसिप्रोकल बोलते हैं। मतलब दोस्तों 1/cosec का साइन थीटा होता है। तो जब 1/cosec का साइन थीटा होता है दोस्तों तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा, यहीं से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों cosec थीटा का क्या हो जाएगा। तो cosec थीटा का जो हो जाएगा दोस्तों, cosec को यहाँ ले जाएंगे और साइन को दोस्तों डिवाइड में ले जाएंगे, तो cosec का हो जाएगा 1/sin थीटा। मतलब दोस्तों जो साइन थीटा और cosec थीटा का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट उल्टा है, या हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल है, या प्रोपोर्शनल नहीं है, 1 उसके प्रोपोर्शनल है, 1/sin थीटा का प्रोपोर्शनल cosec हो जाएगा, या इक्वल ही बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल क्यों बोलेंगे दोस्तों। जब बराबर ये 1/sin थीटा कर दिए वो cosec थीटा का बराबर हो जाएगा, और sin थीटा के लिए दोस्तों 1/cosec कर दिए। कैसे cosec का लाए दोस्तों, तो cosec को मल्टीप्लाई में लेगा और sin थीटा को डिवाइड में लाए, तो sin थीटा डिवाइड में आ गया, cosec मल्टीप्लाई में, तो 1/sin आ जाएगा cosec का और 1/cosec आ जाएगा sin का। एक भी याद कर लिए दोस्तों आपके पास दोनों काम चल जाएगा। ऐसे आपको याद करना जरूरत है क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cosec थीटा का ही फॉर्मूला है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर इसी फॉर्मूला को एक और मार्कर था हमारे पास, अगर हम लोग साइन थीटा को एक ही साइड रखते हैं इंटू हम लोग अगर मल्टीप्लाई का साइन कर दे या डॉट कर दे, क्योंकि मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट करते हैं, और कॉसेक थीटा को हम लोग एक साइड कर दे साइन को और कॉस को, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और ये भी क्या दोस्तों एक फॉर्मूला है, ये भी एक आप लोग बोल सकते हैं काम आ सकता है आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करने में। ये पहला फॉर्मूला है दोस्तों जो आपको याद करना है। आगे का फॉर्मूला दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कॉस का है। कॉस थीटा जो होता है दोस्तों वो किसका उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा होता है। इट मीन्स 1/sec थीटा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों 1/sec थीटा, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि जो sec थीटा होगा दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा हो जाएगा। अब जब कैसे किए तो sec को मल्टीप्लाई में लाए और cosec को डिवाइड में लाए। अब जब हम लोग इसका अगला एक और जो फॉर्मूला जैसे हम लोग sin थीटा इंटू cos थीटा का बनाए, cosec थीटा, cosec में c छूट गया। अब हम दोस्तों cos थीटा इंटू का sec थीटा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। कैसे, तो sec थीटा को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और cosec को मल्टीप्लाई में, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों थीटा को, cos थीटा और cosec थीटा को, तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। और इसी को उल्टा ले जाएंगे तो cos का फॉर्मूला, और cos को उल्टा में ले जाएंगे तो sec का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों आगे जो है एक और फॉर्मूला आता है tan थीटा का। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाए दोस्तों, तो 1/cot थीटा। कैसे, तो हम लोग देख लेते हैं 1/cot थीटा। ये किसके उल्टा हो गया दोस्तों, tan, तो cot थीटा के। मतलब दोस्तों जो सब एक दूसरे के उल्टा ही होता है, बट साइन किसका उल्टा था, cosec का, cos की दोस्तों sec का, tan किसका, cot का, तो cot हो जाएगा दोस्तों tan का। cot थीटा जो है दोस्तों tan का उल्टा हो जाएगा, 1/tan थीटा। बट दोस्तों इस दोनों का जो tan थीटा और cot थीटा का जो होता है वो एक और फॉर्मूला होता है। बट इससे पहले हम लोग जो इसका है, अगर हम लोग tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो ये आपका किसके बराबर आ गया दोस्तों, 1 के बराबर आ गया। tan थीटा और cot थीटा कैसे आया दोस्तों, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो tan थीटा मल्टीप्लाई में था और cot थीटा को भी अगर मल्टीप्लाई में लाएंगे tan और cot को, तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा का कौन सा फॉर्मूला आता है दोस्तों, तो यहीं पर जान जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, साइड के यहीं पर एक लाइन डाल के हो जाएगा। और इसी से दोस्तों हम लोग आगे का जो ट्रिगोमेट्री टेबल इसी से बन जाएगा। तो tan थीटा और cot थीटा का दोस्तों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग करेंगे tan थीटा का एक और जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का, वो दोस्तों आपका होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। और ये बहुत ज़्यादा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा लार्ज नहीं है दोस्तों, ये भी एक छोटा ही फार्मूला है, बट इसी से आपका ट्रिगोमेट्री टेबल बनता है। और इसी से दोस्तों आगे का आने वाला जितना भी क्वेश्चन है, इससे मेन जो बोर्ड में 5 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, इसी से आपका जो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होता है, टफेस्ट क्वेश्चन। अब एक और फॉर्मूला है दोस्तों आपका cot थीटा का। cot थीटा tan का उल्टा होता है दोस्तों, तो इसको sin बटे cos है तो cos बटे sin थीटा हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, महत्वपूर्ण समझिए ही फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको कर सकते हैं, इसको दोस्तों आप स्टार कर लीजिएगा ताकि इसको दोस्तों आपको याद ही करना है।
क्योंकि इसके बाद दोस्तों आगे का जितना भी टफेस्ट फॉर्मूला है जो क्वेश्चन बनेगा इसी से बनता है दोस्तों। और ये जो बेसिक फार्मूला था ये भी आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कुछ जो फार्मूला होते हैं ये आपको कोई, जैसे इसका हम लोग किए सेक इंटू कॉस तो 1 बन गया, कॉस साइन इंटू कॉसेक तो 1 बन गया। आखिर एक और होता है दोस्तों, इसे हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 के बराबर होता है। ये भी एक फार्मूला है दोस्तों। आगे क्या है, एक और फार्मूला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस का दोस्तों हम लोग करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है दोस्तों। इसी से दोस्तों हम लोग एक और फार्मूला यहीं पर जस्ट लाइक बनाते जाएंगे। एक फार्मूला आपको याद करना है, 3 फार्मूला जनरेट खुद ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों प्लस का हम लोग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है दोस्तों 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बना देंगे, एक और बना सकते हैं 1 में कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका एक और फार्मूला बना सकते हैं दोस्तों कि साइन थीटा का अगर हम लोग फार्मूला बनवा देंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों साइन स्क्वायर का दोस्तों प्लस कॉस स्क्वायर 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर का एक नया फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को प्लस में था, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और दोस्तों जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में, मतलब साइन थीटा का एक और फॉर्मूला क्या है दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक था दोस्तों 1 कॉसेक थीटा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों एक और पे। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कॉसेक स्क्वायर का निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर कॉस का निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है दोस्तों ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग नेक्स्ट अलग मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको इसको हाईलाइट हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो सेक स्क्वायर थीटा जो है दोस्तों वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो सेक थीटा किसके बराबर है दोस्तों 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट का हो जाएगा सेक थीटा का। और कैसे बनेगा दोस्तों, सेक का 1 कॉस भी होता है और सेक का 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट में है दोस्तों, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और सेक स्क्वायर का दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर टेन स्क्वायर का निकालना चाहेंगे तो 1 सेक स्क्वायर प्लस 1। कैसे दोस्तों, इसे हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पर ये ब्रैकेट दे रहे हैं। अगर हम लोग को टेन स्क्वायर का अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर हो जाएगा थीटा और यहाँ पर दोस्तों को सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। कैसे, ये +1 है तो इधर ले आ जाएंगे तो -1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर इधर माइनस में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों सेक स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। टेन का एक और निकालना चाहेंगे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा का, तो टेन थीटा का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और अंडर रूट, ये हो जाता है आपका टेन थीटा का फॉर्मूला। और ये दोस्तों आपका सेक थीटा का फॉर्मूला। इसी से चलते दोस्तों हम लोग का एक और फॉर्मूला बनता है, कौन सा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये भी हम लोग का 1 के बराबर होता है। अब इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला निकालेंगे दोस्तों कि कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होगा वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो कॉस थीटा दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये कुछ था दोस्तों फार्मूला जो आपको अभी तक में जितने भी जो क्वेश्चन बने दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है और इसी से सारा दोस्तों बनने वाला है। तो आइए, आई होप कि आपका ये सारा फार्मूला दोस्तों हमने समझाने का पूरा कोशिश किया है। और इसी से सारा जो आपका जो क्वेश्चन दोस्तों जो 8.4 का लास्ट में जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से दोस्तों उस 10 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये 100% मैं श्योर हूँ। आई होप कि आपको जितना फार्मूला मैंने लिखाया था ये आपको समझ में आया होगा और इसी से सारे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बस ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखेंगे और साइन जो होता है साइन कॉस थीटा का एक और नया इस फार्मूला नहीं है, बस हम लोग समझेंगे और इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाने का सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है उसको कैसे बनाएंगे। और ये दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इससे दोस्तों डायरेक्ट सवाल बनता है दोस्तों साइन थीटा का मान के लिए, जैसे साइन 45 का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का या टेन 90 डिग्री का, कॉस सेक 90 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 90 डिग्री, मतलब किसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा और 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ दे देगा और दोनों को ऐड करने के लिए बोल सकते हैं। और इससे डायरेक्ट सवाल बनते हैं दोस्तों, 2 नंबर का डायरेक्ट इससे सवाल तो पूछा जाएगा और ये लिख के ले लीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल कैसे बनेगा। सबसे दोस्तों हम लोग जो आपका निष्पत्ति आता है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए दोस्तों आपको अगर हम इसको लिख सकते हैं तो साइन 0 का मान पहले हम लोग जान लेते हैं। तो साइन 0 का मान दोस्तों 0 होता है, बट कैसे होता है जानते हैं। आप लोग को एक चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कहाँ पर लिख दूँ
कि ये वी कर लीजिएगा कि पाई जो होता है दोस्तों वो 180 डिग्री का होता है। पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इससे दोस्तों सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डिग्री ये सारा निकल जाएगा। कैसे, मान लीजिए हमने निकालना है दोस्तों साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान निकालना है। तो साइन जीरो का मान के लिए दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, आपको जीरो ही कर देना है। बट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपको एक ये होता है सब में साइन जीरो के लिए ऊपर जीरो कर जितना है दोस्तों 2 3 इधर दोस्तों 0 1 2 3 4 ऊपर एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे और नीचे दोस्तों बट्टे में 4 करते जाएंगे और ये सबको अंडर रूट में साइन जीरो का मान करना है तो इतना, फिर साइन 1/2 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4। साइन ये 30 कहलाएगा, ये कहलाएगा सबको 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हम लोग किसका निकाल रहे दोस्तों, सब साइन थीटा का। थीटा का पे दोस्तों 0 डिग्री 30 डिग्री, थीटा पे 45, थीटा के साथ सामने 60 और थीटा के साथ 90 लिख देंगे यहाँ पर। ये सब अलग उस थीटा के जगह पर लिखते जाएंगे। अब दोस्तों 0 डिग्री निकालना है तो 0/4 कर देंगे और 0 के नीचे कुछ भी रहेगा दोस्तों वो 0 कहीं कहलाएगा, अंडर रूट 0 ही कहलाएगा। अब अंडर रूट 0 मतलब दोस्तों वो 0, क्योंकि 0 को किसी के साथ 0 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही आ जाएगा, मतलब साइन 0 का मान दोस्तों 0 आ गया। अब दोस्तों साइन 30 का मान निकालना है तो साइन 30 दोस्तों 1/4 करना पड़ेगा और 1/4 जब करेंगे दोस्तों हम लोग तो 1/4 मतलब हम लोग 1/2 × 2 लिख सकते हैं दोस्तों। और रूट के अंदर जब एक पेयर बन जाता है तो एक हम लोग नंबर जो दोस्तों वो बाहर निकाल देता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तब भी 1 ही रहेगा। और 4 को 2 × 2 कर देंगे, मतलब यहाँ 1 का भी एक पेयर बन गया तो 1 बाहर निकल गया, 2 का भी एक पेयर निकल गया तो 1/2, मतलब साइन 30 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों साइन 45 का मान निकालेंगे। साइन 45 तो 2/4 आपको करना पड़ेगा अंडर रूट के लिए। अब 2/4 कैसे दोस्तों, तो 2/4 को हम लोग लिख 2 बटे में 2 × 2, 2 को तो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते दोस्तों, तो हम लोग 2 को अंदर 2/4, हाँ 2/4। अब हम लोग 2 को तो बाहर नहीं निकाल सकते दोस्तों, बट हम लोग रूट 2/2 लिख सकते हैं। और रूट 2/2 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग ऊपर में दोस्तों एक सिंपल नंबर आ जाएगा, मतलब एक रेशनल परिमेय संख्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में परिमेय रखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब दोस्तों हम लोग ऊपर अंडर रूट तो 2/2 लिखा जाएगा, क्योंकि रूट 2 × रूट 2 क्या है दोस्तों, रूट से रूट कट जाएगा और 2 × 2 मतलब एक सिर्फ 2, मतलब रूट का है दोस्तों, ये भी आधा है और ये भी आधा होता है। आपको पता है कि जब रूट को हम लोग कैसे, मान लीजिए रूट 2 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो 2 का पावर आधा, ये नंबर दोस्तों 2 का आधा है। यहाँ पर जब आधा आधा करेंगे तो एक पूरा नंबर बन जाता है, ये आपको बेसिक पता होगा क्योंकि आप लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। रूट 2 को इंटू करेंगे रूट 2 से तो 2 आ जाएगा। अब 2 को रूट 2 से बनाए तो 2 रूट 2। अब 2 को 2 से काट दें तो बचेगा 1, इट मीन्स तो 1/√2 बचेगा, मतलब कि साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। घबराइए नहीं दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे निकालना ही नहीं है। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा जिससे दोस्तों आपका सारा टेबल याद हो जाएगा, क्योंकि आपको दोस्तों इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग साइन 60 का पहले मान निकालना सीख रहे हैं, तो साइन 60 दोस्तों 3/4 है। 3/4 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो अंडर रूट 3/2 × 2 लिखेंगे। 2 का तो एक पर बन जाएगा, मतलब कि अंडर रूट 3/2 लिखेंगे, मतलब दोस्तों साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। साइन 90 का मान अभी हम लोग सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, बट आपको एग्जाम में ऐसे करना ही नहीं है। साइन दोस्तों रूट 4 × 4 है, मतलब कि 2 × 2 का, और 2 × 4 के लिए दोस्तों हम लोग 2 × 2 कर देंगे, मतलब रूट के अंदर एक एक पेयर दोनों का बन गया, मतलब 2/2 लिखेंगे और 2/2 किसके बराबर दोस्तों 1 के बराबर है। ये था दोस्तों कुछ मतलब इस साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने का तरीका। इसी तरीके से दोस्तों कॉस का भी हम लोग निकालेंगे, 1 जितने तक करते जाएंगे तब निकलते जाएगा, हर एक तरीका का निकालते जाएंगे तो निकल जाएगा, बट हम लोग ऐसे करना ही नहीं है। ये आपको याद भी नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में वैल्यू आपको पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे टेबल को, तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है दोस्तों, जो लगभग यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोड है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट इसके लिए दोस्तों ऐसे यहाँ पर मैं एक बता दूँगा कैसे करेंगे। 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, ये आपको दोस्तों याद हो जाएगा उस वीडियो के माध्यम से। बट अब हम लोग ये मान लेते हैं उस वीडियो आपको नहीं देखे तो देख लीजिएगा, अगर आप लोग देख लिए हैं तब तो आपको ये समझ में आ रहा है कि गाने की मदद से मैंने इसको याद करवाया था। अब हम जानते हैं कॉस का उल्टा, जो कॉस है दोस्तों, अगर साइन का ये तरीका लिख लेते हैं तो इधर से जाइए कॉस का हो जाएगा, बट हम लोग नहीं जानते कि हम लोग कॉस का फुल अपने से बनाएंगे, तो जो मैंने बताया उस विधि से आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, हम लोग इसको अपने ट्रिक से ही बना लेते हैं, क्योंकि आपको इस एग्जाम में टेबल लिखने से मतलब है टेबल का मान वैल्यू पता होना चाहिए। तो कॉस 0 का मान दोस्तों 1 होता है और इसका रूट 3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा और इसका दोस्तों 1/2 और इसका दोस्तों 0। अब मैं दोस्तों इसको हमने इधर लिखा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, ये दोस्तों आपको कॉस का वैल्यू पता चलेगा। और हमने दोस्तों एक फार्मूला आपको बताया था कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो साइन थीटा बटे में
कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अगर हमको मान लेते हैं दोस्तों कि tan 0 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो tan 0 के लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा 0 बटे में 1, 0 बटे में 1 tan 0 के लिए निकाल रहे हैं, 0 बटे 1 क्या दोस्तों 0 ही होता है। अब हम लोग मान लेते हैं दोस्तों हमको 30 डिग्री का निकालना है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू दोस्तों √3/2। अब हम लोग इसको आगे करें दोस्तों 1/2 इंटू में 2/√3, 2 से 2 कर दोस्तों मतलब 1/√3, तो साइन 30 का वैल्यू दोस्तों 1/√3 होता है। अब जैसे इसको आप आगे निकालते जाएंगे तो इसका आ जाएगा दोस्तों आपको 1, इसका आ जाएगा दोस्तों 2 से 2 काट देंगे तो √3 और इसका दोस्तों इन्फिनिटी। इसका कैसे आएगा इन्फिनिटी, तो हम लोग समझ लेते हैं कि tan 90 का हम लोग निकाल रहे हैं, tan 90 डिग्री का दोस्तों वैल्यू निकालेंगे, तो tan 90 के लिए आपको साइन बटे कॉस करना पड़ेगा। साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन कॉस 90 का वैल्यू दोस्तों 0। अब 1/0 मतलब किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है दोस्तों, तो वो अनडिफाइन होता है या उसको अपरिभाषित कह सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लोग इन्फिनिटी को, ये हम लोग इंग्लिश में इनफिनिटी कहते हैं और इसको हम लोग हिंदी में अपरिभाषित भी कह सकते हैं या अनंत भी कह सकते हैं। अनंत में दोस्तों बहुत बड़ा नंबर जिसको हम लोग फाइंड पता नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है दोस्तों किसी छोटी संख्या के अकॉर्डिंग। अब जब आपको ये हो जाता है तो कॉट इसका उल्टा कर देते हैं, तो 0 का उल्टा 0/1 है तो 1/0 कर दीजिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका है दोस्तों, इसको जब इस साइड से लिखा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, √3 इसका 1, 1/√3 इसका 0। अब हम लोग सेक दोस्तों कॉस का उल्टा करते जाएंगे। मान लीजिए सेक 0 का मान निकालना है, सेक 0 का दोस्तों आपको 1 है कॉस का मान, इसका उल्टा भी दोस्तों 1 ही आ जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हम लोग सेक मान लेते हैं 30 डिग्री का निकालेंगे, सेक दोस्तों हम लोग निकालने वाले हैं 30 डिग्री का वैल्यू। तो 30 डिग्री के लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों कि ऐसे कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 है, तो इसका हम लोग उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3। अब हम लोग आगे निकालते जाएंगे इसी तरीके से √2, इसका निकालेंगे 2 और इसका निकालेंगे इन्फिनिटी। अब हम लोग कॉस का इसका जैसे साइन का हम लोग इधर से इधर गए थे तो कॉस का उल्टा लिख दिया था, तो जब सेक लिख लेंगे तो कॉसेक भी इसका उल्टा लिखते चल जाएंगे। और 1 आपका दोस्तों इस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि इसी से दोस्तों एक सम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक जो फॉर्मूला है वो कर लेता है और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बस 2 मिनट का और है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कुछ 6 मेन फार्मूला होते हैं जिससे भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, कभी कभी और पूछे नहीं भी जा सकते हैं, बट मान लेते हैं पूछे जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये एक फार्मूला जो है दोस्तों वो साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा और सेक 90 - थीटा, कॉसेक 90 - थीटा। आखिर ये दोस्तों है क्या। अब हम लोग दोस्तों पहले एक हम लोग चतुर्थांश बना लेते हैं। चतुर्थांश कैसा होगा उस पर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है। ये दोस्तों एंगल है, अगर यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 180 डिग्री। पूरा पार्ट को अगर यहाँ से आ गए तो 90, यहाँ से आ गए तो 180, यहाँ से यहाँ 270 और यहाँ से यहाँ 360। एक पूरा सर्कल जो है मार लेते हैं दोस्तों एंगल पूरा, तो 360 डिग्री होता है, आधा करते हैं तो 180 डिग्री का होता है। अब हम लोग जानते हैं अगर यहाँ से यहाँ है तो ये क्या कहलाता है दोस्तों कि 90 में से इधर से इधर, क्योंकि अभी 90 से क्या दोस्तों कम है और 0 से ज़्यादा है, बट 90 से क्या दोस्तों कम, तो 90 - थीटा। इधर क्या दोस्तों 90 से ज़्यादा है तो 90 + थीटा। इधर क्या है दोस्तों कि अब हम लोग जानते हैं 90 से कम थे, ये क्या है दोस्तों 180 डिग्री का है, तो 180 माइनस का थीटा भी कर सकते हैं। 90 + थीटा का वैल्यू सेम होगा या 180 - थीटा का भी वैल्यू नहीं मतलब मान जो है दोस्तों वो निष्पत्तियाँ वो सेम होंगे। अब दोस्तों 180 + थीटा इधर हो जाएगा और इधर 270 होता है, तो 270 में से थीटा को माइनस कर देंगे, ये हो सकता है। ये थीटा हम लोग करते जाएंगे। अब इधर क्या है दोस्तों 270 + थीटा और इधर क्या करें ये 300, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है 360, तो 360 माइनस का थीटा और इसको हम लोग क्या करें दोस्तों कि इधर पूरा 360 में से ऊपर हो जाएगा, तो 360 + थीटा और फिर जाएंगे तो 360 में 90 और जोड़ेंगे दोस्तों, तो 360 में और 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 50 90, तो ये 450 डिग्री का हो जाएगा। फिर और 90 जोड़ेंगे तो 540 का हो जाएगा। फिर 90 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपका मान आते जाएगा, इधर इधर जब कम रहेगा तो माइनस में, ज़्यादा रहेगा तो प्लस में करते जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या जब साइन 90 में से कम होगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। अगर कॉस 90 में से कम होगा तो ये साइन थीटा कहला जाएगा। अगर tan 90 - थीटा हो जाएगा तो ये कॉट थीटा कहलाएगा। अगर कॉट 90 - थीटा हो जाएगा तो ये tan थीटा कहलाएगा। अगर दोस्तों सेक 90 में से कम हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा तो ये आपका दोस्तों कॉसेक थीटा कहलाएगा। और ये कॉसेक में से 90 कम हो जाए दोस्तों, कॉस थीटा में 90 - थीटा रहेगा, ये आपका दोस्तों
सेक थीटा हो जाएगा। और ये दोस्तों आपको बेसिक मैं बता दूं कि आपको याद ही कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्या दोस्तों कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता, ये आपको डायरेक्ट दे रहेगा, या आप ये खुद ही लिख लेंगे, या संकेत दे रहेगा तो आपको डायरेक्ट लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रिक व्रिक के चक्कर में तो फंस जाएगा। बस साइन का याद करें, साइन अगर साइन में से 90 माइनस थीटा कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस में से अगर घटा देंगे तो कॉस 90 में से थीटा कटा देंगे तो साइन थीटा, टेन का अगर 90 में से थीटा कटा देंगे तो कॉट थीटा, अगर कॉट का 90 में से थीटा कटा देंगे तो टेन थीटा, अगर सेक में से दोस्तों 90 माइनस थीटा कर देंगे तो कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा में से अगर कॉस का जो 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो वो सेक थीटा हो जाएगा। ये आपको याद करना ही बेहतरीन रहेगा दोस्तों, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, इसका फॉर्मूला दे दिया रहेगा ये, या ये इससे आप ये कर सकते हो, और इससे दोस्तों आपको आगे का क्वेश्चन बहुत आगे सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि दोस्तों मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल का जो भी परिचय था दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 8 था दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, उसका मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा कर दिया दोस्तों, और इसी से दोस्तों आपका सारा का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।